मित्रों नमस्कार। आपसे निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आज हम विद्यार्थियों की सुविधा के लिए युक्तियां, फ्रेंडली टिप्स फॉर द लर्नर्स श्योर शॉर्ट सक्सेस, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस दृष्टि से हम दो आयामों में बात करेंगे। पहला स्टेप है स्वाध्याय और दूसरा है तैयारी। स्वाध्याय की बात करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्वाध्याय पर बहुत से लोग बराबर कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं, अभिभावक भी कहते हैं कि भाई स्वाध्याय करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। और हम स्वाध्याय के नाम पर छात्र लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाठों की रीडिंग करते हैं, फिर रीडिंग करते हैं और रीडिंग पर रीडिंग करते रह जाते हैं। और यही हमारा स्वाध्याय होता है और हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में स्वाध्याय है क्या। यह जो स्वाध्याय है यह एक संकेतक शब्द है। इसके निहितार्थों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तो बिना निहितार्थों को समझे हम नहीं जान पाएंगे स्वाध्याय क्या है। और निहितार्थों को समझने के लिए हमें महाभारत का एक प्रसंग ध्यान आता है, जब कौरवों की कुटिल चाल के चलते पांडवों को जलाकर मारने की नीयत से लाक्षागृह भेजा जा रहा था, तो विदुर ने केवल एक प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा। विदुर ने पूछा कि जंगल में आग लगने पर जीवित कौन बचता है। इस बात को सुनकर जब पांडव गए तो उन्होंने इसके निहितार्थ को समझकर लाक्षागृह में रात होने से पहले सुरंग खोद डाली और जब वहां पे आग लगी उस सुरंग से स्वयं को बचाया और अपनी जान बचा ली। इसी प्रकार समझने की बात यह है कि अगर पांडव विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न के निहितार्थ को न समझ पाते तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। वैसे ही स्वाध्याय के निहितार्थ को यदि हम समझे बिना स्वाध्याय के नाम पर कुछ भी करते हैं तो हमें अपेक्षित लाभ मिल ही नहीं सकता। हम केवल प्रयास करते रहते हैं। तो इस स्वाध्याय को समझने के लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है कि कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद और कम खाने वाला विद्यार्थी जो कम भोजन करता हो, और गृह त्यागी यानी घर को छोड़ देने वाला। तो सामान्य अर्थ तो इसका यह है जो हम सीखते आए हैं, लेकिन जब इसके निहितार्थों की बात करेंगे तो वे बहुत ही गूढ़ अर्थ हैं। अपने आप में हर स्टेप, हर एक बात एक एक अध्याय से कम नहीं है। जैसे काक चेष्टा। अब एक काक चेष्टा है क्या? जब हम इसकी बात करते हैं तो हम लोगों ने बचपन में प्राथमिक कक्षाओं में कहानी पढ़ी थी, प्यासा कौवा। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी और हो गई खत्म कहानी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसमें एक एक बात हमारे स्वाध्याय को किस तरह करें यह बताने वाली है। जब प्यास लगी कौवे को, विद्यार्थी को जब ज्ञान की इच्छा होती है तो वो कौवे की तरह से ज्ञान का प्यासा होता है। वह तलाशता हुआ घड़े तक पहुंचा, अध्यापक तक पहुंचता है, पुस्तक लेता है। पुस्तक में घड़े की तरह ज्ञान बिखरा रहता है, पानी पड़ा रहता है, लेकिन उसको पी नहीं पाता, स्वयं से पीने में अक्षम होता है।
तो वह उस वक़्त वह अपने सभी बल का, क्षमताओं का अनुमान करता है कि मैं इस पानी को नहीं पी पा रहा, मैं क्या करूं, कैसा करना चाहिए। तब उद्योग करता है, आसपास पड़े कंकड़ों को बटोर बटोर के घड़े में डालता है और फिर उसकी जांच करता है कि मेरे प्रयास से पानी ऊपर अभी पीने लायक आ गया कि नहीं। वैसे ही विद्यार्थी को पुस्तक के पाठ में बिखरे हुए ज्ञान के कंकड़ों को, बिखरे हुए ज्ञान को बटोरना होता है और उन ज्ञान के उन अवसरों को वह कैसे अपने लिए उपयोग में लाए, इसका प्रयास करना होता है। ऐसे में जब पानी ऊपर आ जाता है तब कौवा देखकर शांत बैठ जाता नहीं है, वह अपना उद्यम छोड़ता नहीं है जब तक उसे पी नहीं लेता। इसी प्रकार विद्यार्थी को चाहिए कि जब बात समझ में आ जाए तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। आकलन की जहाँ तक बात है, अपने बल का अनुमान करने की जहाँ तक बात है, वहाँ ये समझना चाहिए, अक्सर विद्यार्थी दूसरे बच्चों के नोट्स लेकर पढ़ लेते हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि आपने जिस व्यक्ति से, जिस छात्र से नोट लिए हैं, पाठ की 4 बातों में से उसे 3 आती हैं, 1 नहीं आती थी, उसने उसका नोट बना लिया। आपके लिए 4 बातें नई हैं, इसलिए आपने उसके नोट से उस एक बात को तो सीख लिया, जो 3 बातें आपको नहीं आती थी वो ना आती रह गईं। इसलिए विद्यार्थी को अपने स्वयं का प्रयास करके अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए और फिर समझ में आ जाने के बाद जैसे कौवे ने पानी पिया, वैसे विद्यार्थी को अपने अर्जित ज्ञान का लगातार अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अनभ्यासे विषम शास्त्रम कहा गया है। बिना अभ्यास किया हुआ ज्ञान विष के समान होता है। दूसरा, बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। संसार में रहिए, सब कुछ देखिए, आसपास की चीज़ों को देखने के बाद भी, आसपास की चीज़ों के साथ रहने के बाद भी जब आप पढ़ने बैठें तो वह आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में बगुले की तरह कहीं और नहीं होना चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान निद्रा का अर्थ होता है कि अपनी पढ़ाई को कुत्ते की नींद की तरह से बना लीजिए। जहां संकट दिखाई पड़े पढ़ाई पर, वहीं सतर्क हो जाइए। जैसे कुत्ता सोता तो है लेकिन इतना अलर्ट रहता है, इतना सतर्क रहता है कि जहां उसे खतरा मालूम हुआ तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है और खतरे का प्रतिकार करता है। ऐसे ही हमारी पढ़ाई को नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व हैं, उनके प्रति सतर्क रहिए। उनके प्रति सतर्क रहने के साथ उनका प्रतिकार भी ऐसे ही कीजिए। ये हुई श्वान निद्रा। फिर अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब कई लोग लेते हैं कि विद्यार्थी जो कम भोजन करता है, अरे कम भोजन करिएगा तो बीमार हो जाइएगा, और बीमार हो जाने पर एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, तो बीमार हो जाने पर मस्तिष्क स्वस्थ कहाँ रहेगा। इसलिए भोजन ठीक ठाक लीजिए, पेट भर के कीजिए, किंतु जब आप पढ़ने बैठें तो पढ़ने के समय आप भरपेट भोजन करके न बैठें। उस वक़्त केवल पेट में उतना भोजन रहना चाहिए जो हमारी पढ़ाई में बाधक न बने, हमारे पढ़ते समय भूख हमें परेशान न करे, सिर्फ उतना भोजन हमारे पेट में होना चाहिए। इसे कहते हैं अल्पाहारी। और रही बात अंतिम, गृह त्याग, तो गृह त्याग का अर्थ यह नहीं होता कि घर छोड़कर सन्यासी हो जाइए, फकीर बन जाइए, ऐसा नहीं है। गृह त्याग का अर्थ है कि हमें घर में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, किंतु जब हम पढ़ने बैठें तो पढ़ने के नाम पर हमें किसी सुविधा का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को उन सुख सुविधाओं से दूर मानकर चलना चाहिए जैसे वो हमारे लिए हैं ही नहीं। आवश्यक संसाधनों के अलावा किसी प्रकार की सुख सुविधा की अपेक्षा, इच्छा हमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक उदाहरण फिर से महाभारत का दूंगा। एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। जब ये गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं कि मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है, तो द्रोणाचार्य जी उसे इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि मैं राजपुत्रों के अलावा किसी को सिखाता नहीं। अब ऐसे में वो वापस लौट के जंगल चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, गुरु द्रोणाचार्य राजपुत्रों को सिखाते थे,
राजा के यहाँ के शिक्षक थे तो वहाँ किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, किंतु एकलव्य जब उसे इनकार कर दिया गुरु द्रोणाचार्य जी ने, तो वह वहाँ से जंगल लौट आया और वहाँ उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं थी। ऐसे में उसने गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई और उनका ध्यान करते हुए अपने लक्ष्य का अनुसंधान करना शुरू किया, और करते करते वह इतना बढ़िया धनुर्धर हो गया था कि उसकी धनुर्विद्या के आगे एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी को ऐसा लगने लगा कि कहीं यह मेरे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन से आगे तो नहीं निकल जाएगा। तो यह होता है जब हम चीज़ों से दूर हो जाते हैं, सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं, हम सुख सुविधाओं के अभाव में अपने आप को डाल लेते हैं, तब उन सुख सुविधाओं की ज़रूरतों के लिए जब हमें संघर्ष करना पड़ता है वह हमारे ज्ञान के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ये थे 5 लक्षण। काकचेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसके साथ आज का अध्याय पूर्ण करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद इसी क्रम में अगला आयाम हमारा होगा तैयारी। हम पढ़ने की तैयारी कैसे करें, अध्ययन के बाद याद करने में क्या करें, और उसके पश्चात परीक्षाओं के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले ट्यूटोरियल में, अगले बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।